नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और चलिए सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें होने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको बताएंगे 100 दिन रोजगार की गारंटी। खबर नंबर 2 होगी लंपी पर सियासी घमासान। खबर नंबर 3 आपको दिखाएंगे शाह का मिशन राजस्थान। खबर नंबर 4 होगी लुटेरे उखाड़ ले गए एटीएम। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर संगोष्ठी पर स्टूडेंट्स का संग्राम पर। लंपी को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? आखिर कब दिखेगी गौवंश और गौपालकों की बर्बादी? 50,000 गायों की मौत, 10 लाख गायें मौत की कगार पर। पहले से बदहाल किसान, गायों की मौत से हलकान। गायों के शवों के निस्तारण के लिए भी परेशान। सड़कें बन रही हैं गौ माता का शमशान। क्या गायों की नस्ल खत्म होने का है इंतजार? क्या तब जागेंगे जब इंसान भी होने लगेंगे इसका शिकार? लंपी को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? और चलिए अब आपको दिखाते हैं जोधपुर से आई एक तस्वीर जो शर्मसार करती है, इंसानियत को बदनाम करती है। पहले आप ये तस्वीर देखिए जरा। सड़क पर जहां तक नजर जाएगी बीच सड़क यूं ही गायों के शव पड़े हैं। पूरे 1 किलोमीटर तक तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन यही सच है। लंपी से गोवंशों की हो रही मौत के बाद ये तस्वीरें आम हैं। नियम कहता है, सरकार के निर्देश हैं, गाय की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोदकर इन्हें दफनाया जाए, लेकिन उसकी तामील कितनी हो रही है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो आई है जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित राजीव गांधी कॉलोनी से, जहां सड़क पर गायों के शव पड़े हैं, सड़ रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इलाके के लोग दुर्गंध में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है जिसे शायद कुछ नहीं दिख रहा और सियासत तो हो ही रही है। चिंताजनक बात है कि जिस तरीके से गायें मीलों दूर तक उनके शव बिखरे पड़े हैं, खुले में हैं, जो संक्रमण को भी न्योता देते हैं और एक तरीके की आस्था पर भी प्रहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि कई जगह सरपंचों ने खुद इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस समय कोई किसी तरीके का व्यक्तिगत तौर पर सरकार का कोई प्रयास दिखता नहीं है। सरकार खाली वर्चुअली कनेक्ट है या चिट्ठी पत्री लिखती है या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की काम करती है। लेकिन ये बताएं, क्योंकि राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। उधर टोंक में भी लंपी का कहर लगातार जारी है। लंपी से हो रही गोवंशों की मौत को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछले 3 महीनों से गायों पर लहर बरपा रहे लंपी वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। इसे दुखद बताया जा रहा है। साथ ही 10 लाख से ज्यादा संक्रमित गायों को लेकर जिला प्रशासन की गंभीरता और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए गए हैं। अनेक गायें मर रही है, उनकी दवाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कई गायों को खुले में रखा जा रहा है जिससे बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया। क्या कुछ मांग रखेगी? जिला प्रशासन दावे कर रहा है आइसोलेशन वार्ड से लेकर दवाएं टीके उपलब्ध करा ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पूरे जिले के समाचार आ रहे हैं कि चारों तरफ गायें खेत में पड़ी है, इलाज नहीं हो पा रहा, रोग फैलता जा रहा है, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा।
और इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। अनंत चतुर्दशी के महोत्सव को लेकर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां पर वो पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको कोटा से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी मौजूद हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। अनंत चतुर्दशी का मौका है और ऐसे में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां पर शामिल होने के लिए खुद इस वक्त स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए हैं। साधु और संत भी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे कोटा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त आरती चल रही है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कोटा से। तो स्पीकर ओम बिरला आरती करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त श्रद्धालु भी उमड़े हुए हैं। भगवान की आरती देख रहे हैं सभी। तो शोभा यात्रा की दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस वक्त जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो शोभा यात्रा देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भगवान श्री गणेश की आरती होते हुए। और चलिए एक बार फिर से बात लंपी की करेंगे। लंपी को लेकर सियासी जंग जारी है। बीजेपी प्रदेश सरकार को घेर रही है। प्रदेश भर में बीजेपी जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप रही है। साथ ही साथ सरकार को लंपी से निपटने को लेकर पूरी तरह से फेल बता रही है। सरकार की तरफ से कोई इस समय कोई किसी तरीके का व्यक्तिगत तौर पर सरकार का कोई प्रयास दिखता नहीं है। सरकार खाली वर्चुअली कनेक्ट है या चिट्ठी पत्री लिखती है या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की काम करती है। लेकिन ये बताएं, क्योंकि राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। लेकिन अभी स्थिति जिस तरीके से देखते हैं वो बहुत ही मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चिंताजनक भी है। सरकार संज्ञा शून्य है। 74 ऐसे पशु चिकित्सालय उपकेंद्र है जो बंद पड़े हैं। इस लंपी के फैलने के बाद एक भी चिकित्सक और पशुधन सहायक की नियुक्ति नहीं हुई, दवाइयां नहीं है और मृत पशुओं को दफनाने के लिए वैज्ञानिक तरीका नहीं है। और जिन गरीब किसानों के लाखों रुपए के पशु चले गए, उसका सर्वे करवा करके उनको मुआवजा देना चाहिए, परंतु पता नहीं है अशोक गहलोत जी को क्या हो गया है, वो इस तरफ काम कर नहीं पा रहे हैं। और लंपी को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। इस वक्त मनीष शर्मा सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार अब लंपी वायरस को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है इस वायरस को लेकर। अगर ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर देखें मनीष, तो क्या कुछ तस्वीरें वहां से, क्या सरकार की ओर से वहां पर दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, चिकित्सा मिल पा रहा है वहां पर गायों को? ये बताना चाहूँगा, बीकानेर में जो गोवंश है उस पर लंपी जो है कहर बन करके पहुंची है। बीकानेर जिले में अब तक हजारों की संख्या में जो है गोवंश किलोमीटर दूर जोड़बीड़ क्षेत्र है। जोड़बीड़ संरक्षित क्षेत्र माना जाता है जहां पर मृत जानवरों को फेंका जाता था, लेकिन वहीं पर नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही, गंभीर लापरवाही देखने को मिली थी, जहां पर जो अन्य जो जानवर था, गोवंश था, उनको फेंकने के अलावा जो लंपी से जिन गोवंश की मौत हुई थी उनको भी खुले में ही फेंक दिया गया था। जब हम वहाँ मौके पर पहुंचते हैं, हमने खबर दिखाई, उसके बाद में निगम प्रशासन चेतता है और चेतने के बाद में रातों रात
जेसीबी और पोकलैंड मशीन के जरिए गहरे गड्ढे खोद करके जो लंपी से मृत गोवंश था उनको दफनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हमारे खबर दिखाने के बाद में कल ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था जिला कलेक्टर कार्यालय पर, और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कांग्रेस राज में जो गौ माता है उनकी दुर्दशा हो रही है, बड़ी संख्या में गौवंश हैं, इनकी मौत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि गौ माता की जो राजनीति करती आई है वो बीजेपी पार्टी कहलाती है। बीजेपी हर बार मुद्दा बनाती है गौ माता को लेकर के, लेकिन बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं इस मामले पर चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं। कल जरूर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन धरातल पर गौवंश के लिए कोई भी बिल्कुल। नेता और मनीष, आपने बताया कि गायों को खुले में फेंका जा रहा है, जो लंपी से ग्रसित थी उनकी भी मौत हो रही है, तो उन्हें इसे ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है सड़कों पर, जबकि सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं कि गहरा गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाया जाना है। इस पर और भी ज्यादा आपसे जानकारी लूंगी, उससे पहले राकेश शर्मा जयपुर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आपके पास आते हुए लंपी लोग को लेकर सियासत तेज हो गई है, किस तरीके की सियासत अभी जयपुर में देखने को मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो संक्रमित गाय हैं उनकी मौत हो रही है और उसके बाद इनको जो चाहे ग्राम पंचायत स्तर हो, नगर पालिका हो, नगर निकाय हो, जो मृत पशुओं को डिस्पोजल का काम जो होता है स्थानीय निकाय का होता है, लेकिन इनके द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है केंद्रीय गाइडलाइन, उसके अनुसार नहीं दफनाया। ऐसा अब जो है पशुपालन विभाग ने भी इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आज मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को रिपोर्ट दी है, क्योंकि इसमें एक बड़े घोटाले की भी आशंका जताई जा रही है। जो स्थानीय निकाय हैं और उनके ठेकेदार हैं वो मृत पशुओं की संख्या कई गुना ज्यादा भी जो है अपने आंकड़ों में दर्शा रहे हैं। तो चूंकि एक मृतक पशु पर उनको मुआवजा जो एक सरकार के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है, ऐसे में कुल कितने पशुओं की मौत हुई है, कितने पशुओं को विधिवत तरीके से दफनाया गया है, ऐसे क्या आंकड़े हैं, या इन पशुओं को खुले में फेंका जा रहा है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट अब राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स और स्थानीय प्रशासन से तलब की है। और इसमें ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि जो पशु हैं उनको रिकॉर्ड पर तो जो है दफनाना दिखाया जा रहा है और ठेकेदारों के द्वारा पैसा उठाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा वास्तविक रूप से इन पशुओं को खुले में फेंका जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितताएं भी हो सकती हैं और जो दूसरे स्थानीय निकाय हैं उनमें बड़ा भ्रष्टाचार भी हो सकता है। तो इसको लेकर के सरकार ने जो तमाम जो स्थानीय प्रशासन है, जिला कलेक्टर्स हैं, उनको एक नोटिस जारी किया है और जल्द से जल्द इस जो मृत पशु हैं उनको दफनाने की, कुल मृत पशुओं की, संक्रमित पशुओं की और सामान्य मौत, सभी प्रकार की रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में जिन जिन की जिम्मेदारी है और जिनके द्वारा ये पशु डाले गए हैं उनका रिकॉर्ड भी राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन से तलब किया है। तो निश्चित तौर पर चूंकि ये जो मृत पशु है लंपी वायरस से सिर्फ संक्रमण ही नहीं फैला रहे, बल्कि जो दूसरे पशु हैं उनमें दूसरी बीमारियां भी ये पैदा कर सकते हैं। जैसा पशुपालन विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो इससे लंपी वायरस तेजी से फैलने का एक कारण ये भी है कि उनको जो गाइडलाइन के अनुसार उनको दफनाया नहीं जा रहा है, न गड्ढा खोदा जा रहा है, न लेकिन राकेश, इसे लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी को तो एक अच्छा मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए सरकार को घेरने के लिए, अभी क्या कुछ रणनीति बीजेपी की ओर से घेरने के लिए सरकार को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सड़कों के किनारे पर मृत पशुओं को डाला जा रहा है उससे आने जाने वाले और आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये पशु मृत होने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा बदबू दे रहे हैं। तो और दूसरा जो एक सरकार ने व्यवस्था दी है उनकी पालना नहीं हो रही है। तो सरकार की कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग है उनकी लापरवाही रही है। जो स्थानीय निकाय हैं उन्होंने इस पूरे मामले में मृत पशुओं को दफनाने के मामले में मनमानी की है। जो ठेकेदार हैं वो इसमें लूट खसोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह की अव्यवस्था सामने आई है उसको लेकर राजनीति होना स्वाभाविक है। तो बीजेपी ने जिस तरीके, क्योंकि अब एक दो पशु नहीं या कुछ पशु नहीं, अब हजारों की तादाद में ऐसे पशु हैं जो उनको सड़कों के किनारे पर डाल करके ठेकेदारों द्वारा इतिश्री कर ली जाती है, जबकि उनकी एक जिम्मेदारी है, उनको भुगतान दिया जाता है। तो अब इसकी जो चूंकि सरकार को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। स्थानीय जो निकाय हैं उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसमें एसडीएम, कलेक्टर सबकी एक जिम्मेदारी
जिम्मेदारी होती है जो लोकल लेवल पर जो सरकार के द्वारा प्रतिनिधि हैं, वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जब राजनीति हुई है, हाहोल्ला मचा है और चारों तरफ सड़कों के किनारे, जब राजधानी जयपुर के आसपास भी, बीकानेर, जोधपुर, सभी जगह हालात इस तरह बदतर हो गए हैं कि वहां सड़क से गुजरना राहगीरों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पशुओं में से बदबू आ रही है और सब जगह संक्रमण फैलने की आशंका और ज्यादा हो गई है। बिल्कुल राकेश, और यही वजह है कि अब बीजेपी सरकार की चुटकी लेने लग गई है, निंदा करने लग गई है और अब जगह जगह ज्ञापन सौंपने का भी जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मनीष, आपसे मेरा सवाल ये था, जिस तरीके से हमने खुद न्यूज़ 18 राजस्थान पर तस्वीरें दिखाई हैं, वाकई तस्वीरें शर्मसार हैं और खौफनाक भी। जिस तरीके से गायों को सड़कों पर फेंका जा रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है ये, और क्या प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई? क्यों सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या वजह बता रहे हैं इसके पीछे वे सभी? देखिए, लंपी के कहर को देखते हुए सरकार की ओर से और चिकित्सा विभाग जो है, जो पशु चिकित्सा विभाग है, उसकी ओर से भी गाइडलाइन की गई थी कि जो मृत गौवंश है उसको प्रॉपर तरीके से निस्तारित किया जाए, यानी गहरा गड्ढा खोदा जाए और उसके बाद में जो गौवंश है उस पर नमक डाल करके उसको दफनाया जाए। यही एक निस्तारित करने का पूरा सही तरीका बताया गया था, ताकि लंपी से जो गौवंश की मौत हुई है, जिन पशुओं की मौत हुई है, उसके चलते जो वातावरण है वहां पर किसी भी तरह का और प्रदूषण ना फैले और जो इनसे जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य शरीर में भी ना जा पाए। लेकिन बीकानेर में जिस तरह से देखने को मिला है कि जो जोड़बीड़ क्षेत्र है वहां पर गिद्ध संरक्षित क्षेत्र को बताया जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार के आदेशों की पालना नहीं हो रही है तो क्या इतना आसान है इसको अनदेखी कर देना, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया मनीष और राकेश, आप दोनों का। हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और रुक कर लेंगे बड़ी खबर का। आज से गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों से वे मुलाकात करेंगे, बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं 10 सितंबर को सुबह तनोट जाकर दर्शन करेंगे। मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम का भी कार्यक्रम है। सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम करेंगे। जैसलमेर के बाद जोधपुर जाएंगे। अमित शाह जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। समापन सत्र के मुख्य अतिथि अमित शाह रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है उनके राजस्थान दौरे को लेकर, ये पूरी कार्यक्रम आपको बता दें। आज से अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों से वे मुलाकात करेंगे और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, बातचीत करेंगे। वहीं 10 सितंबर को सुबह तनोट मंदिर जाएंगे, वहां पर जाकर दर्शन पूजन करने वाले हैं। मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का भी भूमि पूजन करेंगे। मारवाड़ से बीजेपी साधेगी ओबीसी वोटर। ओबीसी आरक्षण के बहाने कांग्रेस पर निशाने। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। पश्चिम राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर में ओबीसी वर्ग की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज जुटे हुए हैं। मकसद 2023 के विधानसभा के रण में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर राज्य में सरकार बनाने का। चुनाव में जाने से पहले भाजपा का जोर सोशल इंजीनियरिंग पर होगा, ताकि ओबीसी समेत सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ सके। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में भाजपा ओबीसी फॉर्मूला आजमाकर आगामी चुनाव में एक बड़े वोट बैंक के रूप में एक वर्ग को अपने पाले में डालने की जुगत में है। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शुरू होने से पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इसमें भाजपा राजस्थान की विकास यात्रा, मोदी सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में पोस्टर और बैनर के जरिए बताया गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा और अपने मंत्रिमंडल में
अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकांश प्रतिनिधित्व, ये अपने आप में इस बात को पुख्ता करता है। मोदी जी की जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं वो गांव, गरीब और अन्य पिछड़ा वर्ग को समर्पित हैं, चाहे वो जनधन के खाते हों, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे पीएम किसान हो। ये तमाम नीतियां हैं जो देश के अन्य पिछड़ा वर्ग को एक अम्ब्रेला के नीचे लाते हैं, एक झंडे के नीचे लाते हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कार्य समिति में मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष में पिछड़े वर्ग समाज के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा के साथ ही कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। विविध सत्र में केंद्रीय स्तर के नेता संबोधित करेंगे। बैठक में राजस्थान के मौजूदा हालात पर चर्चा होने के साथ ही ओबीसी वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, ताकि पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग का समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे। पार्टी का दावा है कि पिछले 75 साल में जब कभी भी अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा आया है, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। कभी 75 साल के अंदर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के विरोधी थे। जब भी आरक्षण का मुद्दा आया, काका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। राजस्थान के विधानसभा चुनाव मिशन 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को इस मंथन से कितनी सीटें मिलेंगी, ये इस बैठक के बाद जमीनी स्तर पर किए काम तय करेंगे। बैठकों के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगा। फिलहाल स्थानीय भाजपाइयों की पूरी ताकत अमित शाह के दौरे को लेकर लगी नजर आती है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे देखिए, बेरोजगारों